देशों में क्यों हो रहा है ऐसा? अरे जिस दुर्गा की आप पूजा कर रहे हैं, बिना शंख चक्र गदा पद्म के हम दुर्गा को दुर्गा नहीं कहते और बिना खप्पर के हम काली को काली नहीं कहते, तो आप अपनी शक्तियों को क्यों भूल रही है मेरी बहनें? जिस विस्तार में आप रह रहे हैं, इस विस्तार में आप लोगों का इतना आक्रोश, इतना खौफ होना चाहिए कि हमारे भारत की नारी को एक बार कोई आंख उठा करके देख ले तो उसकी आंखें निकाल लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पुलिस स्टेशन में वो अपराधी जाने चाहिए अपने प्राणों की रक्षा के लिए, न कि आपको रोते हुए वहां पर जाना पड़े। एक तलवार आपको दिखाने के लिए नहीं दिया गया है या दिखाने के लिए नहीं रखा गया है, इसके उपयोग को आप सीखिए। जिस दिन शस्त्र और शास्त्र हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने की होड़ में पुनः अग्रसर होगा, लेकिन उसके लिए हमें अपने बच्चों को राम, कृष्ण, महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे गुण देने पड़ेंगे। और वो देने का कार्य कोई स्कूल या कोई प्ले ग्रुप, नर्सरी का कार्य नहीं है, वो आपका कार्य है। हम चाहते हैं कि हम सक्षम बने, मजबूत बने, लेकिन आपके अंदर उस क्षमताओं का निर्माण करना पड़ेगा। आपको अपने मनोबल को मजबूत करना पड़ेगा। दिन में कम से कम 1 घंटा अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा देने में लगाएं। अगर कोई व्यक्ति बाहर का 5 टाइम का नमाजी बन सकता है, आप अपने चोटी, बेटी और रोटी की रक्षा करने के लिए स्वयं आपको खड़ा होना पड़ेगा, किसी और पे आपको उम्मीद नहीं रखनी है। और जिस दिन ऐसा भारत बन गया, उस दिन फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा और इस विश्व को एक नया मार्गदर्शन देने वाला देश बनेगा। एक बात याद रखिएगा, ये सार्वजनिक रामलीला समिति का जो आयोजन है, भगवान श्री राम के चरित्र को आप सबके सामने एक नाटक के माध्यम से दिखाने का, तो इसे आप ताली बजाने तक सीमित मत रखिएगा। यहां पर आकर के आप देखिए सीता का चरित्र कैसा है, मां कौशल्या का चरित्र कैसा है, भाई कैसा होना चाहिए, एक बाप कैसा होना चाहिए, एक दुश्मन कैसा होना चाहिए, एक स्त्री का क्या चरित्र होना चाहिए, उनकी क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, उनका क्या अनुशासन होना चाहिए।